Hello friends, very good morning to all of you. I hope all of you will be very happy and preparing well. जैसा कि आप सभी जानते हैं, जॉन मिल्टन से रिलेटेड हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। इस क्वेश्चन सीरीज के अंदर हम इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे थे और इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने इस टाइप के इंक्लूड किए थे जो लास्ट ईयर या लास्ट टाइम 2021 में पूछे गए थे, जिनमें इज़ नॉट ट्रू या इज़ ट्रू और जो है कुछ कमेंट्स दे दी जाती हैं कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए। उसी टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस उसी टाइप के हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 175 क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करा चुके हैं और 176 क्वेश्चन से 200 तक आज हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे और वीडियो के लास्ट में पूछे जाएंगे आपसे 5 सवाल जो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, जिनका आंसर। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुछ जो मिल्टन के छोटे छोटे वर्क हैं उनसे रिलेटेड क्रिटिकल एनालिसिस, जिस तरह की वीडियो हमने शुरू में दी थी आपको, उसके अंदर से ही अगर एक वीडियो भी आप देखें तो एक वीडियो में से भी लगभग 100 क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, जिनको इधर उधर सर्च करना पड़ता है। उस टाइप के कुछ वीडियोस और डाली जाएंगे जो छोटे छोटे माइनर वर्क हैं और वो सब वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगी। लेकिन आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू कंसर्निंग जॉन मिल्टन्स पोइट्री। जॉन मिल्टन की पोइट्री से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ही फॉलोव्ड द शेक्सपियरन रादर दैन द पिटार्चन सोनेट फॉर्म, यानी उसने शेक्सपियर के फॉर्म्स को फॉलो किया था, ना कि पिट्रार्च के। ही फॉलोव्ड द पिट्रार्चन रादर दैन द शेक्सपियरन सोनेट फॉर्म, यानी कि उसने पिट्रार्चन सोनेट्स को फॉलो किया था, ना कि शेक्सपियर को। ही फॉलोव्ड द स्पेंसरियन और रादर दैन द शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म, यानी स्पेंसर की फॉर्म को फॉलो किया था, ना कि शेक्सपियर की। ही फॉलोव्ड द स्पेंसरियन रादर दैन द पिट्रार्चन, उसने स्पेंसर की सोनेट फॉर्म को फॉलो किया था, ना कि पिट्रार्च के। तो किसके फॉलो किया था उसने? मिल्टन ने अपने सोनेट्स के अंदर पिट्रार्च की, जो कि इटली के रहने वाले थे, उनकी फॉर्म को फॉलो किया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पिट्रार्चन सोनेट्स को फॉलो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, हाउ मैनी टाइम्स डज सैटर्न वर्क टू टेम्प्ट जीसस इन द गॉस्पल। गॉस्पल एक बाइबल की बुक है, तो उसके अंदर सैटर्न ने जीसस को कितनी बार टेम्प्ट करने की, लालच देने की कोशिश की थी? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम या 4 टाइम? तो राइट ऑप्शन होगा इसका 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पेस है खाली, गुड एग्जाम्पल ऑफ मिल्टन्स शार्प रिटोरिकल प्रोज, मिल्टन डिनाउंस रेस्ट्रिक्टिव सेंसरशिप आर्ग्यूइंग फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो यहीं से पता चल जाएगा, फ्रीडम ऑफ द प्रेस से ही, कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो क्या है फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड? सभी को पता होगा, एरोपेगेटिका सभी को पता होगा 1644 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बुक 6 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, बुक 6 के अंदर पैराडाइज लॉस्ट में सैटन इन्वेंट्स समथिंग दैट ही थिंक्स विल हेल्प विन हिज वार अगेंस्ट गॉड, यानी कि सैटन ऐसी क्या चीज़ बनाता है जिससे कि वो सोचता है कि वो
गॉड के खिलाफ जो युद्ध लड़ रहा है उसमें उसे जीतने में मदद करेगी। क्या गन पाउडर है, या एडमेंटिन आर्मर है, या द चैरियट ऑफ पैटर्नल डाइटी है, या थंडर बोल्ट है? क्या है? तो राइट ऑप्शन होगा इसका गन पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, द टर्म एगोनिस्टिस इज ग्रीक एंड इट मीन्स, ये ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है? वन हु इज एगोनी, वन हु इन्फ्लिक्ट एगोनी, वन हु स्ट्रगल फॉर और चैंपियन ए कॉज, और वन हु प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तो एगोनिस्ट का मीनिंग क्या होता है? वन हु स्ट्रगल फॉर, किसी चीज़ के लिए जो संघर्ष करता है, और चैंपियन ए कॉज, किसी चीज़ का, किसी कारण का चैंपियन जो होता है। नेक्स्ट है, Which of the following events occurs in the first book of John Milton's Paradise Lost? Paradise Lost की फर्स्ट बुक के अंदर इन घटनाओं में से कौन सी घटना होती है? Satan lays dazed on the burning lake, लेट जाता है वो, नींद निकालता रहता है बर्निंग लेक के ऊपर। सही है या गलत है? Satan assemble his fallen लेंस, यानी कि अपने फॉलन जो सैटन थे, उसके शैतान थे, उनको असेंबल करता है, इकट्ठा करता है। एडम एंड ईव फॉल फ्रॉम द स्टेट ऑफ पैराडाइज, वो पैराडाइज की स्टेट से निकल जाते हैं। ये तो 11-12 की कहानी है, लेकिन ए और बी राइट ऑप्शन होंगे, यानी ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182, अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ ल्यूक, हेरोड वाज द किंग ऑफ, हेरोड ल्यूक की बुक है, बाइबल की बुक है। हेरोड किसका राजा था? जूडिया, इजिप्ट, सीरिया या जेरूसलम? तो किसका राजा था वो? जूडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर मिल्टन वेंट ब्लाइंड, जब मिल्टन ब्लाइंड हो गया था, ही वॉज एबल टू कंपोज पोइट्री बाय यूजिंग, जब अंधा हो गया था, वो ब्लाइंड हो गए थे, तो उन्होंने पोइट्री किस तरह से लिखी, कैसे लिखी? ब्लाइंड आदमी तो लिख नहीं सकता, लेकिन कैसे लिखी? ब्रेल लिपि का यूज़ किया था, या डिक्टेशन का यूज़ किया था, या कॉर्ड ऑफ हिज ओवन डिवाइजिंग का, या फिर एन एबेकस का? तो किसका यूज़ किया था उन्होंने? डिक्टेशन का। वो अपनी लड़कियों को, अपनी गर्ल्स को, जो उनकी डॉटर थी, उनको डिक्टेट करते थे और वो लिखा करती थी, और उनकी पोइट्री इस तरह से लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184, व्हाट character leads Adam and Eve from the gate of paradise in the final book of John Milton's Paradise Lost? Paradise Lost की फाइनल बुक में, यानी बुक 12 में, एडम और ईव को पैराडाइज के गेट से कौन लेकर जाता है बाहर? माइकल लेकर जाते हैं उनको बाहर। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारी ही वीडियो में, और बुक 12 थी वो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन डिफाइंड, ये एक जगह गलत प्रिंट हो गया, डिफाइन नहीं, डिफाइंड आएगा। हिज व्यूज ऑफ प्री ट्रेजेडी इन द प्रीफेस टू, यानी मिल्टन ने प्री ट्रेजेडी के बारे में किस अपने वर्क के अंदर अपने व्यूज़ दिए हैं, और वो उसका प्रीफेस बनाया गया है। किसके अंदर है? पैराडाइज लॉस्ट के, पैराडाइज एगेंट के, या लिसिडास के, या सैमसन एगोनिस्टिस के? तो वो राइट ऑप्शन होगा सैमसन एगोनिस्टिस। और पोइट्री के ऊपर जो उसने अपने व्यूज़ दिए हैं, वो लिसिडस के प्रीफेस में दिया है। आगे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पर। John Milton explains in the first 26 lines of Paradise Lost that the goal of his epic poem will be, यानी जो पहली 26 लाइनें हैं उसके अंदर पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने अपनी इपिक पोएम का गोल बता दिया है कि क्या है। क्या है? टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू ह्यूमन काइंड, ये है, या फिर जस्टिफाई द वे ऑफ ह्यूमन काइंड टू गॉड है, या फिर टू जस्टिफाई द वेज ऑफ हेवन टू हेल है, या फिर टू जस्टिफाई द वेज ऑफ हेल टू हेवन है। तो क्या है इसका राइट ऑप्शन? गॉड टू ह्यूमन काइंड, टू जस्टिफाई द वेज
ऑफ गॉड टू ह्यूमन काइंड। यहाँ पर कन्फ्यूज़न करने वाले वर्ड्स वहाँ पर दिए जा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा गॉड टू ह्यूमन काइंड, क्योंकि गॉड ही ह्यूमन काइंड के लिए जस्टिफाई कर सकते हैं वे को, मैन तो गॉड के लिए नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज वाउंड्स allured the Syrian damsels to lament his fate। ऑप्शन है किसके जख्म सीरियन की जो सीरियंस हैं उनको रोने होने के लिए और उनके भाग्य पर रोने के लिए मजबूर कर देते हैं, थम्मज या मोलोच या एवल, और नन ऑफ दीज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा थम्मज। याद रखिएगा हुज वांट्स सीरियन डायमेंसल को लेमेंट अपने भाग्य पर करने के लिए प्रेरित कर देते हैं, एक तरह से मजबूर कर देते हैं, प्रेरित नहीं मजबूर कर देते हैं, तो थम्मज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंडिमोनियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेंडिमोनियम इज़ द नेम इन्वेंटेड बाय जॉन मिल्टन फॉर द कैपिटल ऑफ, यानी पेंडिमोनियम जो नाम इन्वेंट किया था जॉन मिल्टन ने, वो किसके लिए यूज़ किया था, सबको ही पता होगा ये तो, हेल के लिए। हेल के लिए ही पेंडिमोनियम आता है, या कैपिटल ऑफ हेल। पेंडिमोनियम क्या थी, कैपिटल ऑफ हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पेंडिमोनियम से ही रिलेटेड। पेंडिमोनियम वॉज बुल्ट इन अबाउट 1 आवर, 1 घंटे में बनी थी, बाय द फॉलन एंजल्स, फॉलन एंजल्स के द्वारा, एट द सजेशन ऑफ मैमन। सजेशन किसने दिया था, मैमन में। मैमन ने एट द एंड ऑफ बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, यानी पैराडाइज लॉस्ट की पहली बुक पर के आखिर में मैमन के सुझाव पर फॉलन एंजल्स ने 1 घंटे के अंदर पेंडिमोनियम बनाया था। और उसका चीफ आर्किटेक्ट कौन था, कौन था चीफ आर्किटेक्ट, मुल्सीवर। कौन था, मुल्सीवर उसका चीफ आर्किटेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 190, हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। टार्टरस या अर्थली डूम या फिर टाइटेनिक हॉल या टाइटेनियम हाउस, तो क्या कहते हैं हेल को पैराडाइज लॉस्ट के अंदर दूसरा जो उसका नाम पुकारा गया है टार्टरस, दूसरा नाम टार्टरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 191, सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन फॉर्मली कॉल्ड। सैटर्न को पैराडाइज लॉस्ट में क्रिश्चियन ट्रेडिशन में पहले क्या कहते थे, उसको क्या नाम था, यानी सैटर्न का पहला नाम क्या था जब वो, ये कह सकते हैं जब वो फॉलन एंजल्स की कैटेगरी में नहीं आया था, यानी स्वर्ग से नहीं निकाला गया था, तब तक उसका नाम क्या था, लूसीफर, यानी स्वर्ग में सैटर्न का नाम क्या था, लूसीफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूजेज मिल्टन एज ए कैरेक्टर इन हिज वर्क मिल्टन ए पोएम। मिल्टन ए पोएम लिखी है एक राइटर ने, वर्ड्सवर्थ ने या कॉलरिज ने या विलियम ब्लेक ने या जॉन कीट ने, तो मिल्टन को उन्होंने एक कैरेक्टर के रूप में लिया है, तो कौन है वो, विलियम ब्लेक। तो यहाँ से ये भी याद हो जाएगा कि मिल्टन ए पोएम किसने लिखी है, विलियम ब्लेक ने। और विलियम ब्लेक ही मिल्टन को अपना क्या मानते थे, बताना है आपको। विलियम ब्लेक मिल्टन को अपना क्या मानते थे, मिल्टन स्पेंसर को अपना क्या मानते थे, ये आपको बताना है। हम अपनी पहली वीडियो में बता भी चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 193, पैराडाइज लॉस्ट इन्फ्लुएंस्ड मैरी शेली व्हेन शी रॉट हर नॉवेल इन द 1810। मैरी शेली ने अपनी नॉवल लिखी थी 1810 में, और पैराडाइज लॉस्ट से इन्फ्लुएंस होकर, और उसका जो क्या नाम था नॉवेल का, फ्रैंकेस्टाइन। क्या था, आंसर डी, यानी फ्रैंकेस्टाइन। नेक्स्ट है 194 क्वेश्चन, मिल्टन यूजेस कोरस इन हिज क्लोसेट ड्रामा। अब क्लोसेट ड्रामा है इनका मिल्टन का, तो नेचुरली सी बात है इसके अंदर सैमसन एगोनिस्ट ही है, पहचान कर सकते हैं आप कि कॉमस में या फिर सैमसन एगोनिस्ट में, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में या टेट्रा और जॉर्डन में, इसके अंदर किस में यूज़ किया गया, सैमसन एगोनिस्ट में क्लोसेट और कोरस को यूज़ किया गया, जिसको हम क्लोसेट ड्रामा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑन द टाइटल पेज मिल्टन रॉट
that the piece was a dramatic poem instead of it being a drama. This work was, यानी टाइटल पेज के ऊपर ही मिल्टन ने ये लिखा है कि ड्रामेटिक पोयम, ये एक ड्रामा नहीं है। किसके ऊपर लिखा है वो लिखा है सैमसन एगोनिस्ट के ऊपर ही, कि ये भाई क्या है, सैमसन एगोनिस्ट एक ये पोयम है, ड्रामेटिक पोयम है, ना कि एक ड्रामा। चलिए आगे बात करते हैं। हु हैज़ लेबल्ड पैराडाइज रीगेन्ड एज ए ब्रीफ इपिक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पैराडाइज रीगेन्ड को ब्रीफ इपिक किसने कहा है? बारबरा के लेवलस्की ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिमार्क्ड दैट पैराडाइज रीगेन्ड इज पार्टिकुलरली प्रैक्टिकली सुई जेनेरस। यहाँ पर इस पे याद रखना है, सुई जेनेरस इन इट्स पोएटिक एग्जीक्यूशन। किसने कहा है ये? सुई जेनेरस, यानी पैराडाइज रीगेन्ड को सुई जेनेरस किसने कहा था? तो इसमें है नॉर्थरॉप फ्राई, इसने कहा था सुई जेनेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 198। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पेट्रार्चन सोनेट विद राइम स्कीम। पेट्रार्चन सोनेट के राइम स्कीम क्या है, या ये कह सकते हैं कि मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस की राइम स्कीम क्या है? ए बी ए बी बी ए सी डी ई। ए वाली ही राइट है, बाकी को देखो ही मत, इसमें ऐसे याद कर सकते हो, अब्बा सी डी ई ऐसे याद कर सकते हो आप, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेटर यूजेस ऑफ। मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंदर अच्छे तरीके से किसका एग्जाम्पल यूज़ किया है, यानी किसका एग्जाम्पल कहा जा सकता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस को? मिल्टोनिक सिमिली या होमेरिक सिमिली या मेटोमिनी को या एंजाममेंट? तो एंजाममेंट को कहा जा सकता है, एंजाममेंट को। द कंटिन्यूशन ऑफ ए सेंटेंस और ए फ्रेज फ्रॉम वन लाइन ऑफ पोइट्री टू द नेक्स्ट। जब कोई सेंटेंस या फ्रेज एक लाइन से दूसरी लाइन में चलते चली जाती है, यानी कि अगर कोई बात हम कर रहे हैं और वो बात एक लाइन से बिना ख़त्म हुए दूसरी लाइन में भी चली जाती है, तो उसको एंजाममेंट कहते हैं। और उसमें कोई ऑपरेटर वगैरह यूज़ नहीं किया, यानी कोमा या फुल स्टॉप वगैरह यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 क्वेश्चन। which poem of Milton the following line forms a part of। यानी कि किस पोएम के अंदर से ये लाइनें ली गई हैं, ठीक है? तो thousands at the bidding speed and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait। ये बहुत अच्छी लाइन है, यहाँ से आप इसको पहचान कर सकते हैं। तो ये किससे ली गई है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं, और यहाँ पर अब हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो आपको बताने हैं, जिनके आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हेल। क्या नहीं पाया जाता है हेल के अंदर? विच स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ इज एसर्टेड एज ट्रू इन पैराडाइज लॉस्ट। इसका बताना है आपको। विच डेविल इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पैंडेमोनियम, पूछा जा चुका है। हाउ मैनी टाइम्स डज मिल्टन इन्वोक ए म्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट। हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ये भी बताना है आपको। इनमें से 2 क्वेश्चन तो इसी वीडियो के अंदर हैं और कुछ पहले पूछे जा चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। इसके अंदर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब तक हमने आपको ये पूरे 200 क्वेश्चन यानी 200 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक करें, शेयर करें
धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।